Hello बच्चों, let's see the question. The question is alpha ketoglutarate or alpha ketoglutaric acid, which is an intermediate compound of Krebs cycle, is A. Options are 5 carbon compound, B option is 6 carbon compound, C option is 4 carbon compound, and option D is 3 carbon compound. So let's see what is the key concept to solve the question. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है विच इज एन इंटरमीडिएट कंपाउंड जो कि क्रेब्स साइकिल के दौरान बनता है, उसके अंदर कितने कार्बन्स होते हैं. तो लेट्स सी व्हाट इज द की कॉन्सेप्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन. तो हियर द कॉन्सेप्ट इज दैट कि हमें क्रेब्स साइकिल इस पूरे पाथवे के बारे में नॉलेज होना चाहिए. तो हमें क्रेब्स साइकिल एंड इट्स इंटरमीडिएट्स कि इसके दौरान क्या क्या प्रोडक्ट्स एज इंटरमीडिएट्स बनते हैं. अगर हमें सारी चीजें क्लियर है एंड ऑल्सो कौन से स्टेप्स पे क्या क्या चीजें होती हैं, तो हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. नाउ लेट्स सी कि क्रेब्स साइकिल क्या है. तो क्रेब्स साइकिल इज अ मेटाबॉलिक पाथवे जो होता है इन द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. So what is the first thing to remember that it occurs in the mitochondrial matrix. और ये एक रेस्पिरेटरी पाथवे है जिसके दौरान जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, एसिटाइल कोएंजाइम ए विच इज अ 2 कार्बन कंपाउंड, ये एंटर करता है इनटू द क्रेब्स साइकिल और ये पूरी तरह से ऑक्सीडाइज हो जाता है रिलीजिंग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2. तो ये पाथवे कहलाता है क्रेब्स साइकिल. अब अगर हम इसका थोड़ा सा एक ब्रीफ देखें तो इसमें होगा क्या कि सबसे पहले देखें कि सेल के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, अगर ये रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह काम कर रहा है, सो इन ग्लाइकोलिसिस इज द ब्रेकडाउन ऑफ शुगर टू रिलीज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट. तो ये ग्लाइकोलिसिस के जो कि 10 स्टेप्स प्रोसेस है, इसके दौरान ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो जाएगा इनटू द 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट और पायरुविक एसिड्स एंड 1 पायरुविक एसिड हैज 3 कार्बन्स. तो ये जो ब्रेकडाउन है ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर एंड इट इज नॉट इन्वॉल्विंग एनी ऑक्सीजन यूज. अब जो ये पायरुविक एसिड है ये चला जाएगा इनटू द मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. इट एंटर्स इनटू माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. वहां पे जाने के बाद इट विल फर्दर गेट ऑक्सीडाइज्ड. तो इसमें से एक CO2 निकलेगा एंड पायरुविक एसिड विल बी कन्वर्टेड इनटू अ 2 कार्बन कंपाउंड जिसका नाम है एसिटाइल कोएंजाइम ए. अब ये कंपाउंड एंटर करता है इनटू द क्रेब्स साइकिल और इसमें होगा क्या कि पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए ये ऐड होगा, कंडेंसेशन होगा, तो इट एड्स विद द oxaloacetate. Now oxaloacetate is a 4 कार्बन कंपाउंड. तो ये 4 कार्बन कंपाउंड है, तो 4 कार्बन इसके और 2 इसके, 6 कार्बन हो गए. तो ये 6 कार्बन कंपाउंड बनाएगा जिसका नाम है सिट्रेट और सिट्रिक एसिड. सिट्रेट इज द आयोनिक फॉर्म ऑफ सिट्रिक एसिड. तो सिट्रेट बन गया है. अब ये सिट्रेट अपने आइसोमेरिक फॉर्म में कन्वर्ट होगा जिसका नाम है आइसोसिट्रेट, इज अगेन अ 6 कार्बन कंपाउंड. अब जो आइसोसिट्रेट है उसका होगा ऑक्सीडेशन और सिट्रेट से बन जाएगा, आइसोसिट्रेट से एक 6 कार्बन वाला कंपाउंड बनेगा विच इज कॉल्ड द ऑक्सैलोसक्सिनेट. अगेन दिस इज हैविंग 6 कार्बन. अब जो ऑक्सैलोसक्सिनेट है इसका होगा डी कार्बोक्सिलेशन. तो जब हम कहते हैं डी कार्बोक्सिलेशन इसका मतलब रिमूवल ऑफ CO2. तो ऑक्सैलोसक्सिनेट से निकल जाएगा एक CO2, तो इसका एक कार्बन कम हो जाएगा एंड इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड विच इज अल्फा कीटोग्लूटारेट, और इसको हम अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड लिख सकते हैं. सो इससे 6 से एक कार्बन लेस हो गया तो ये बन गया 5 कार्बन कंपाउंड. फिर आगे हम देखें अगर फर्दर, तो आगे क्या होगा, जो अल्फा कीटोग्लूटारेट है अब इससे बन जाएगा सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. अब इससे फिर से एक CO2 निकलेगा और ये बन जाएगा आपका सक्सिनाइल कोएंजाइम ए. सक्सिनाइल कोएंजाइम ए विल फॉर्म द सक्सिनेट, देन सक्सिनेट से ऑक्सीडेशन होके बनेगा फ्यूमेरेट, देन फ्यूमेरेट से बनेगा मैलेट एंड मैलेट से फर्दर बन जाएगा वापस से
ऑक्जेलो एसिटेट, इसका हाइड्रेशन होगा, यहाँ से हाइड्रेशन होगा और मैलेट ऑक्जेलो एसिटेट बन जाएगा। तो हमें ये पूरा पाथवे अभी याद करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ ये पता होना चाहिए कि CO2 कौन से स्टेप पे निकल रही है। तो जब ऑक्जेलो एसिटेट का, ऑक्जेलो सक्सिनेट का डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो उससे अल्फा कीटो ग्लूटारेट बन रहा है, और अल्फा कीटो ग्लूटारेट इज हैविंग 5 कार्बन। So from this discussion, it is clear that the alpha ketoglutarate is a 5 carbon compound. So the right answer of this question is option A. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.